हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। शब्द यानी कि वर्ड्स शब्द किससे बनते हैं? जब हम अलग अलग वर्णों को एक इस तरह से जोड़ते हैं कि उसका कुछ मीनिंग हो, उसका कुछ अर्थ हो, तो उसको हम शब्द बोलते हैं। तो शब्द क्या हुए? दो या दो से ज़्यादा जब वर्ण जिसका मीनिंग हो उस तरह से जोड़े जाएं तो उनको हम शब्द कहते हैं। शब्द के भेद, शब्द कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पानी, रोटी, कमल, दूध, इस तरह से। उन शब्दों को पढ़ के तुरंत हमारी समझ में आ जाता है कि किस चीज़ की बात हो रही है। निरर्थक शब्द होता है जिनका अपना कुछ अर्थ नहीं होता। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, जैसे पानी, वाणी। तो वाणी जो है ये निरर्थक शब्द है। चाय, वाय, तो वाय निरर्थक, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है। ये हमेशा सार्थक शब्द के साथ ही प्रयोग होते हैं। तो बच्चों, व्याकरण में सिर्फ सार्थक शब्दों के बारे में ही हम बात करते हैं। तो शब्द जो हैं प्रयोग के आधार पर दो तरह के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द होते हैं जो शब्द वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष और कारक के वजह से बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि वह पढ़ रहा है और वे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पढ़ रहा है और पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिंग बदलने से शब्द बदल गए हैं, तो इनको विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द होते हैं जो कि नहीं बदलते, जिन पर किसी भी लिंग, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे किंतु, परंतु, प्रतिदिन, ध्यानपूर्वक। ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, कारक का कोई भी प्रभाव से वो बदलते नहीं हैं। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। तो प्रतिदिन शब्द चाहे एक के लिए हो, बहुत सारों के लिए हो, कोई लिंग परिवर्तन हो, उसके लिए कुछ नहीं बदलेगा। हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, तो प्रतिदिन जो शब्द है वो प्रतिदिन ही रहता है। तो इस तरह के शब्दों को हम अविकारी बोलते हैं, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं वाक्य के बारे में। वाक्य क्या होते हैं? जिस तरह से शब्द वर्णों के मिलने से बनते हैं, इसी तरह से जो वाक्य हैं वो शब्दों को सही क्रम में जोड़ने से बनते हैं। तो वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, उसी तरह शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे मम्मी कपड़े धो रही है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य बोलते हैं। इसके बाद क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने बच्चों? हमने पढ़ा शब्द क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और वर्णों के सार्थक मेल से बने हर एक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। अर्थ के आधार पर शब्द दो तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। और प्रयोग के आधार पर शब्द दो तरह के होते हैं, विकारी और अविकारी। और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। तो इससे जुड़ी हुई कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि वर्णों को सही क्रम में लिखकर। ये क्या है? खरबूजा। तो हम इसको वर्णों को इस क्रम में लिखेंगे, खरबूजा, खरबूजा। इसी तरह से गाजर, गाजर, झरना। तो वर्णों का क्रम हमें सही करके शब्द बनाना है। इसी तरह से अगले प्रश्न में हमें सार्थक और निरर्थक शब्द छांटने हैं। जैसे कार सार्थक है, वमरा निरर्थक है, मेज सार्थक शब्द है, ऊते ये निरर्थक हो गया, ये सार्थक, ये निरर्थक, सार्थक और ये निरर्थक। इस तरह से हम शब्दों को चुनकर लिख सकते हैं। तो इसके बाद अगले प्रश्न में हमें विकारी और अविकारी शब्दों को छांटना है। जैसे बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा है। तो बूढ़ा जो है ये विकारी शब्द है। ये पुस्तकें मेरी हैं। तो ये जो है ये विकारी शब्द है। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, तो प्रतिदिन अविकारी शब्द है। इस तरह से हम इनको छांटकर लिख सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में हमें सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है। वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और ध्यानपूर्वक शब्द क्या है? अविकारी शब्द है। वमीन एक निरर्थक शब्द है। तो इस तरह से बच्चों हम शब्दों और वाक्य के बारे में समझते हैं कि वाक्य और शब्द क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं। तो ये था इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।